आरती उतारूं तो फिर तन मन वारो, आरती उतारूं तो फिर तन मन वारो, राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, देखी छवि बलि बलि जाऊं, देखी छवि में बलि बलि जाऊं, राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकले गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणन में शीश नवाओ, राजा राम तेरे आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, जुगल छवि पर तन मन वारो, जुगल छवि पर तन मन वारो, राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गावे, मैं सुनि सुन निज जन्म सराय, मैं सुनि सुनि निज जन्म सराओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तन मन वारो, आरती गाओ प्यारे तन मन वारो, जुगल छवि पर बलि बलि जाऊं, जुगल छवि पर बलि बलि जाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे पहुना राम तेरी आरती गाऊं, हे गुरु नानक स्वामी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी, हे राजा राम तेरी, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतले कर्णम्मा पुष्पैः देवाभिवंदनम्मा देवाभिवंदनम्मा। चारे बाजू आरती भगवान ने आपीने पछी हाथ में पुष्प पकड़ी राखो। हरि ओम
प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारांच समर्पयामि। नमस्करोमि बे हाथ जोड़ीने प्रदक्षिणा करिल्यो। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान के, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावों, ताके जुग पद कमल मनावों, जाशु कृपा निर्मल मति पावों, जाशु कृपा निर्मल मति पावों, पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, महावीर बिनवाओ हनुमाना, महावीर बिनवाओ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, बंदा परिजन सहित विदेहो, बंदा परिजन सहित विदेहो, जाहि राम पद सहज स्नेहो, जाहि राम पद बोध स्नेहो, देखी जनकपुर सुर अनुरागे, देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज भाग सराहन लागे, निज निज भाग सराहन लागे। आप सभी भक्तों का आज दूसरे दिन की कथा में मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावों, जास कृपा निर्मल मति पावों। जनक सुता जग जननी माँ जानकी के चरणों में प्रणाम। तुलसीदास जी के शब्दों में, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि की प्राप्ति हो। मेरे प्यारे, आज विज्ञान के क्षेत्र में इस भौतिकवाद जमाने के समय में लोग
ने बुद्धि का विकास खूब किया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जितने बुद्धि की प्राप्ति लोगों को हुई है उस सब को विनाशकारी कार्यों में हमने लगा दिया है। रचनात्मक कार्यों में हमारी रुचि बढ़े, ऐसे निर्मल बुद्धि की प्राप्ति माँ जानकी हमको आपको अपने शवों को करा देवे। ऐसी मंगलमय प्रार्थना माँ जानकी के चरणों में और श्री जुगल सरकार के चरणों में। एक बहुत सुंदर चौपाई है, देख जनकपुर सुर अनुरागे। देवता लोग भी कामना करते हैं कि कभी एक बार जनकपुर जाऊंगा, और हम सब एक बार जनकपुर आ गए हैं तो समझ लो कि देवता लोग आज हमारी ईर्षा कर रहे होंगे। आलो को वहला पहुंची गया, मैं रही गया। आपने शू करी सकिए? देव थवू बहु अघरू नहीं, देव तो थवानु छे बधाने आज नहीं तो काले। देव सबको होना पड़ता है ना। कोई मर जावे तो क्या बोलते हो? फलाना देव हो गया। नहीं नहीं, देव होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है एक अच्छा इंसान बनना। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद देवता तो चाहो या न चाहो बनना है आज न कल, लेकिन इस मनुष्य जीवन की सार्थकता तब मानी जाएगी जब आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। इंसानियत ही इंसान की पहचान है। नीति शास्त्र की आज्ञा है, वचन है, खाने में, पीने में, सोने में, संतान पैदा करने में मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं है। खाना पीना सोना, जो आनंद आपको 25 किलो के डनलप के गद्दा में सोने में आपको आनंद आता है, वही आनंद गधे को धूल में गधेराओं ने उकेड़ा माँ आरोटवा मावेज एज मजा। जो मजा आपको रसगुल्ला खाने में आता है वही मजा सुअर को भूंडने गंदगी चाटवा मावेज। फर्क क्या है? आप भी बच्चा पैदा करते हो, पशु का भी बच्चा पैदा होता है। फर्क क्या है? तफावत एज छे मनुष्य भजन करी सके छे, पशु थी भजन करी सकातुं। मनुष्य शरीर ही भजन के लिए है। इसके अलावा 84 लाख योनियों में कर्म के अनुसार हमें आपको फिरना पड़ता है, घूमना पड़ता है, भटकना पड़ता है। भगवान की बड़ी कृपा हुई, मनुष्य जन्म मिला है। आओ हम सब मिलकर इसका सदुपयोग करें और परमात्मा के प्यारे बने, अपने पड़ोसी के लाडले बने। माता पिता गर्व से देवलोक में जाने के बाद भी, स्वर्ग में रह कर के भी गर्व से देवताओं के सामने फाइट कर सके। देखो मेरे कुल में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने मेरा नाम रोशन कर दिया। ये हमारा आपका स्वभाव बनना चाहिए। बाकी तो सुबह 7 बजे चाय पीने से पहले जमानत के लिए 2 आदमी को ढूंढना पड़े, ऐसा बेटा तो पैदा न हो वही अच्छा होता है। सवार सवार में उठीने जामीन गोतवा जવું પડે, एवा दीकरा पैदा न थयो है तो सारो। प्यारे भगवान भोलेनाथ कैलाश के शिखर पर सहज अवस्था में बैठे हुए। सहज, कुछ दिखावा ना हो ना, उसको सहज कहते हैं। वास्तविक बात यह है कि हम आप अभी सहज हैं नहीं। हम आप सहज भी होते हैं तो सहज होने का ही नाटक कर लेते हैं। आकाश, आकाश कहाँ गया? आवाज क्यों गड़बड़ कर देते हैं? एक बार सेट हो जाए तो फिर इसको डिस्टर्ब मत करो।
हम आप सहजता का भी नाटक करते हैं, हार्टली। हम आप किसी से स्वार्थवश संबंध भी बांधना लेते हैं, मित्रता भी कर लेते हैं स्वार्थवश। जो स्वार्थ से, किसी कारण से, किसी प्रकार से समझौता करके प्रेम किया गया है, वो टिकाऊ नहीं होता है। किसी से जुड़ो तो हार्टली जुड़ जाओ, उसको चाहे उसका हो जाओ, चाहे उसको अपना बना लो। अगर ये बात परमात्मा के साथ हो जाए तो फिर कहना ही क्या है मेरे प्यारे। भगवान भोलेनाथ सहज में बैठे हुए हैं, सहज ही बैठे शंभु कृपाला। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। कल्याण कल्याण श्री रामचंद्र कृपालु का तर्ज। रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। शत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना धव के उर ब्रह्मांड मां। गंभीर नाद मृदंगना धव के उर ब्रह्मांड भव के उर ब्रह्मांड मां। नित होत नाद प्रचंड नानट राज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। शत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। क्षीर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां। क्षीर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां। चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां। विषनाग हो विषनाग विषनाग हो विषनाग माला कंठ मानट राज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। तब शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता। शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता। तब शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता। तब शक्ति वामांगे स्थिता
चंद्रिका अपराजिता, हे चंद्रिका अपराजिता। सहु वेद हो सहु वेद गाये संहिता, नटराज राज नमो नमः। सात सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। हे आते गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः। शत सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। नटराज राज बोलो भगवान भोलेनाथ की। सिर पर गंगा जी विराजमान हैं, बाएं भाग में आदि शक्ति माँ जगदम्बा उमिया बैठी हुई हैं। भगवान भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे सहज अवस्था में बैठे हैं, जटाजूट को एक दो लट को बांधे हुए हैं और एक दो लट नीचे लटक रहा है। नंदी भृंगी श्रृंगी सब अगल बगल में मौजूद हैं। भगवान भोलेनाथ का परिवार बड़ा ही निराला परिवार है मेरे प्यारे, बड़ा निराला परिवार है। अगर सही बात में कहूँ तो मुझसे एक बार किसी ने कहा था, मैं हंसी के लिए कहता हूँ, राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, हंसी के लिए कहता हूँ और शायद हो भी सकता है। मुझे कहा मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अभी राहुल गांधी और अगल बगल वाले भी जैसे मेनका गांधी और वरुण गांधी, सब बोला ये परिवार ने ऐसा क्या किया है, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, पूरे परिवार राजनीति में, इसके अलावा कोई धंधा ही नहीं। इसका कारण क्या है? मैंने कहा इसका कारण भोलेनाथ की कृपा, भोलेनाथ की कृपा। इसके कारण क्या है? भोलेनाथ की कृपा। देखो भगवान भोलेनाथ अपने सबसे बड़े देवों में देव कौन? महादेव कौन? भोलेनाथ। सभी देवताओं के मालिक बन के बैठे हैं महादेव। इनकी भी पूजा होती है, तो क्या इनकी घर वाली राजनीति में नहीं है? बताओ। पूरे दुनिया में सबसे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला अगर लगता हो तो बोलो अपने गुजरात में अंबाजी का मेला। बोलो 10 दिवस नो पूनम था, 10 दिवस तो पूनम ज गणाय। 11 થી લઈને 5 સુધી 2500 लाख मानस दर्शन करवा आवे। माता जी भी, अब इनके बच्चे लोग, इनकी पूजा नहीं होती है। गणपति न बिहारो तो कोई ना लगन थाय, हमें न बिहारे आती एमने एम न रही गया। बताओ, गणपति की भी पूजा और कार्तिक स्वामी, इनकी स्वतंत्र सत्ता है भाई, इनकी भी पूजा। अब ये तो ठीक है, પેલું કહાવત છે કે પ્રધાન મરે તો કોઈ જાય કે ન જાય, પણ પ્રધાનના જો કૂતરું મરી જાય તો આખું ગામ ભેગું થાય। હા, અમારા પ્રધાન સાહેબનું કૂતરું મરી ગયું, બોલો 50 જણા ખબર કાઢવા આવે। હવે એમની નંદીએ પૂજાય, બાઘે પૂજાય, મોરલાએ પૂજાય, બીજું તો ખૂટતું તો તે ઉંદેરીની એ પૂજા થાય। हैं? चूहा की भी पूजा, मोर की भी पूजा, बाघ की भी पूजा, बैल की भी पूजा, कोई बाकी नहीं। लो मोहन जी कहे छे गोगा महाराज ने शू काम रहवा दीधु? अरे एटला माटे रहवा दीधु कि कोकने वળી याद आई जाए तो रात्रे ऊँघ न आवे। एक चोर आईने थैली लई गयो ते आ बधा रात्रे बहार ऊँघ्या, एटले मैं गोगा महाराज ने रहवा दीधु तू। इतने बड़े, जिसको माथे में रख लिया गंगा जी की भी पूजा,
सबकी पूजा, ये पूरे परिवार ऐसे हैं जिनकी पूजा होती है। राम जी अकेले पूजाते हैं, बोलो इनके बाप को कोई ज़्यादा मानता नहीं है, अगर मानता है तो राम जी के चलते। इनके बेटे का भी नाम बाद में धीरे धीरे, कोई देवता का ऐसा परिवार नहीं। ऐसे निराले भोलेनाथ, निराला ऐसे थोड़े बना जाता है, ऐसे निराला थोड़े बना जाता है। भगवान भोलेनाथ ने संकल्प किया हुआ है, मेरे लिए कुछ नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं, दिगंबर रहते हैं, श्मशान में रहते हैं, न एक घर बनाया न एक कपड़ा खरीदा। हाँ ये देखो, और जो कुछ भी है सब दुनिया को दे दिया। एक बार माता जी की बड़ी इच्छा हुई, माता जी की बड़ी इच्छा हुई, कुबेर भंडारी शंकर भगवान से मिलने आए। माता जी ने पूछा ये कौन है? बोले हमारे मित्र हैं। तुम्हारे मित्र हैं? हाँ। ये काम क्या करते हैं? बोले पूरे दुनिया का सबसे बड़ा वित्त मंत्री यही है, पूरे दुनिया में जहाँ कहीं भी अर्थ भेजा जाता है ये सब इनके द्वारा होता है। इतने बड़े आपके मित्र भोलेनाथ? बोले हाँ हमारे मित्र इतने बड़े। तो अपने मित्र से कहो ना थोड़ा अपने को भी दे देवे। शंकर जी ने कहा मैं देता हूँ, किसी से मांगता। जब कुबेर भंडारी चलने लगे तो शंकर भगवान से कहा भाई कुछ काम काज हो तो बोलना। पार्वती जी बोली ये तो कभी बोलेंगे नहीं, अगर तुम कहो तो मैं बोल दूं। ये बोलने वाले नहीं है, अगर कहो तो मैं बोल दूं। कुबेर भंडारी ने कहा ठीक है माता जी आप ही बोल दो। माता जी ने कहा खूब बढ़िया मकान हमारे लिए बनाओ, खूब बढ़िया मकान हमारे लिए बनाओ। माटी का ईंट नहीं था भैया, सोने का ईंट, उसका दीवाल सब कुछ सोने का। कहाँ बनाया? समुद्र के बीच में, त्रिकूट पर्वत के ऊपर। उसको अभी हम आप क्या बोलते हो मालूम है? लंका। खूब सुंदर सोने का नगर बन के तैयार हो गया। अब दुनिया का विद्वान में विद्वान हो वही तो वास्तु कराने के लिए आवे। घर वास्तु जैसे तैसे ब्राह्मण से कराओ, अगर पूजा विधि ठीक से ना होवे तो वास्तु देवता शांत होवे नहीं और तुमको ठीक से रहने देवे नहीं। ढूंढते ढूंढते रावण को पकड़ के ले आया। सबसे बड़ा विद्वान यही पंडित जी हैं। रावण पूरे चारों वेद उसको कंठाग्र याद था। रावण को विधि कराने के लिए पुरोहित बना करके लाए। पुरोहित बन के आए, पूजा करा दिया, सब कुछ हो गया। देखो अच्छा काम करो, घर में शुभ कार्य करो तो साधु ब्राह्मण को दक्षिणा जितना दोगे उतना ही आशीर्वाद मिलेगा। ये याद रखना। विधि अगर विधि में कम खर्चा करो तो चलेगा, लेकिन दक्षिणा खूब देना। पंडित जो कोई हो, भाई मैं पंडित का काम करता नहीं हूँ, कोई ऐसा मत समझना कि बापू मांग रहे हैं, नहीं, मुझे तो भगवान ने बहुत दिया है। लेकिन मैं जुक्ति बताता हूँ। आज लोग शादी में देखो 2500 लाख खर्चा कर देते हैं, 50 लाख खर्चा कर देते हैं। ब्राह्मण को 2000 रुपया देने में 50 बार धक्का खिलाते हैं। महाराज काले आप जो आज नहीं टाइम, महाराज हजी हिसाब करवानो बाकी है। एक एक साल तक पंडित जी को दक्षिणा ही नहीं देते, तो होता क्या है? डाइवोर्स का मामला आ जाता है। पंडित जी का मन लगा ही नहीं ठीक से तो क्या होगा? चाहे उसके घर में कोई एक पैर का पैदा हो जाता है, कोई एक हाथ वाला आ जाता है, कोई एक आंख वाला आ जाता है, तो सब समझ लेना कि ब्राह्मण को दक्षिणा कम मिला है। भगवान भोलेनाथ बोले पंडित जी लंकेश आपकी दक्षिणा क्या होगी? और रावण शंकर भगवान का शिष्य भी था, सेवक भी था। कहा भोलेनाथ आपको दक्षिणा देना है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दक्षिणा थोड़ा ले लो। अरे भोलेनाथ जो दे दो वही चलेगा। रावण ने कहा जो दे दोगे वही चलेगा। शंकर भगवान ने कहा नहीं, हम दें तुम्हारे काम में आवे ना आवे, तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। वो भी अब डरदा नहीं, जो मांगो वही दे देते। कहा एक काम करो, तुमको तो श्मशान में रहने की आदत पड़ी हुई है, कैलाश पर रहने की आदत पड़ी हुई है, इतना बड़ा सोने का महल बनाए हो, लंका बनाए हो, तुमको शायद इसमें नींद आवे ना आवे, तो तुम्हारा सोने की लंका हमें दक्षिणा में दे दो।
शंकर भगवान ने कह दिया ठीक है, ये भी रखो, यही ले लो। पार्वती जी बेचारी छाती पीटने लगी, इतना मेहनत से बनवाया, ये भी। रावण चलने लगा। शंकर भगवान ने कहा अब तो खुश हो गए हो ना, अब तो कुछ नहीं चाहिए। दृष्टि गई पार्वती के ऊपर। अब माता जी से सुंदर इस दुनिया में हो कौन? रावण ने कहा महाराज तुम तो त्यागी बाबा बने हुए हो, तुम्हें घरवाली की क्या जरूरत, ये भी हमें ही दे दो। शंकर भगवान ने कहा भजन में बाधा है, ये भी ले जाओ, भजन में बाधा है, ये भी भलू थयू। पछी हाँ केटला जना ने सुखे गोपाल भजवू छे कहो तो खाली कीधु हो। जय सियाराम कह दो। जय सिया राम। शंकर भगवान ने कहा ये बवाल भी तुम ही ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। देवता लोग विचार करने लगे ये दुष्ट रावण अगर माता जी को ले जाएगा वहां बैठाएगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। फिर देवता भगवान विष्णु भगवान वहां कपट करके आए हैं और पार्वती जी को छुड़ा करके शंकर भगवान को दिया। मेरे कहने का मतलब कि शंकर भगवान से निराला और कोई है? भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला शंभो दानी सा निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुदानी से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद को खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद को खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद को खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद को खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से आला कोई और नहीं। भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। ऐसे निराले देवता हैं भगवान भोलेनाथ। सहज में बैठे हुए थे और पार्वती जी आज खूब सुंदर अवसर देख करके मुकी राखो ने काम माव से बसंत बा मुकी राखो काम माव से जेटलू आवरे एटलू टेको आलजो वांधो ने। बीच में थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय आज नरेंद्र सिंह वाघेला, आज के जो यजमान नरेंद्र सिंह वाघेला, आज इनका जन्मदिन है और मैं इनको यहाँ स्टेज पर बुला रहा हूँ। मेरी इच्छा है मैं इनको फूलमाला पहना दूँ मेरे तरफ से। आओ भाई। और अगर किसी और का भी, मुझे पता नहीं है, अगर आज आप में भी और किसी का भी जन्मदिन हो तो मेरे तरफ से जन्मदिन की बधाई। પછી હવે કોઈ પેડા ન માગતા હો, કારણ જે તમે લોકો લાડવા પહેલા ખાઈ ગયા છો
એ પ્રસાદી પણ એમના તરફથી જ હતું હો। આપને બધા ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ મારા ભાઈને ભગવાન 100 વર્ષ જીવાડે અને ખૂબ સુખી રાખે અને ખૂબ હાજા તાજા રાખે। જય સિયારામ। जय सिया राम। भगवान भोलेनाथ सहज अवस्था में बैठे हुए थे। पार्वती जी आज सुंदर अवसर पा करके वहाँ शिव जी से कुछ कहना चाहती हैं। मैं पहले भी कथा में कह चुका हूँ और आज फिर से कहता हूँ, अवसर का हमेशा जीवन में महत्व रखना। समय का महत्व जो नहीं रखता है वो आदमी कभी भी अपने मिशन में उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता। न समय से पीछे चलो न समय से आगे चलो, समय के हाँ देखो अवसर उसको अगर अपने भाषा में कहें अभी क्रिकेट की भाषा में तो इसको फ्री हिट कहा जाता है। कभी नो बॉल हो जाए ना उसके बाद फ्री हिट आता है। ये जीवन में हमको आपको अवसर गुजराती में कहूँ तक मौको तक बारे घड़ी न मले कोई एकाद वक्त मले एनो सदुपयोग करी लेवो। जो व्यक्ति मौका का लाभ उठाएगा उसको फायदा होगा और जो मौका चूक जाएगा उसको जीवन भर पछताना पड़ता है। इसलिए पार्वती जी देखो बच्चे अब बड़े बड़े हो गए हैं। अब पार्वती जी आज शंकर भगवान के पास बैठी हुई हैं। तुलसीदास जी ने लिखा एक बार ऐसा हुआ, तो क्या एक ही बार ऐसा हुआ? बार बार ऐसा नहीं हुआ, हर रोज साथ में ही तो रहती थी। लेकिन माता जी आज कुछ पूछना चाहती हैं। मैं कहता हूं बराबर आप लोगों को याद भी आ गया होगा, अगर आपको किसी से कुछ लेना है तो उसके स्वभाव को, उसके मूड को, वातावरण को परख लो। किस समय हर समय एक जैसा मूड नहीं होता है। कभी झगड़ा करने का मूड होता है, कभी लेने का मूड होता है, कभी देने का मूड होता है, कभी खाने का मूड होता है, कभी खिलाने का मूड होता है। मौका देख करके तब कोई काम किया जाए। समय अनुकूल है या ना है इसका ख्याल होना चाहिए। पार्वती भल अब सर जाने गई शंभो पहि मातु भवानी। पार्वती भल अब सर जानी गई शंभो पहि मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभो पहि मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभो पहि मातु भवानी। भगवान भोलेनाथ के पास जा करके आज अच्छा मौका अवसर देख करके पार्वती जी कह रही हैं, कुछ मांग रही हैं। व्यवहार में आप लोगों को भी मान लो जितने भी यहाँ श्रीमती जी बैठी हैं, आपको भी अगर श्रीमान जी के पास कुछ चाहिए तो मौका देख करके बात करना। कभी वो किसी काम से बाहर गया हो और उसको अपने बॉस से कुछ सुनना पड़ा हो, अपने सीनियर से कुछ खटपट हो गया हो और घर में बेचारा आ करके बैठे तब उघरा नहीं शुरू करो। પછી માથાકૂટ થાય કે નહીં હે? એના કરતાં પહેલાં ખાતરી કરી લેવું કે આ બરોબર મૂડમાં છે કે નહીં। આવે એટલે ફટાફટ જરા ઠંડુ ઠંડુ પાણી પાઈ દો, ગરમા ગરમ ચા પાઈ દો। હે એમને ગમતું હોય એ ચેનલ ચાલુ કરીને બાજુમાં બેસી જાઓ અને પછી ધીરે ધીરે રહીને લિસ્ટ પકડાઈ દો। ધીરે રહીને લિસ્ટ પકડાવો। 500 નું બિલ હશે ને તો 1000 રૂપિયા પાસ થઈ જશે। અને જો મથાકૂટ કરી હોય ઓફિસમાં અને ઘેર આવીને બેઠા હોય અને આવતાની સાથે તમે કહી દો, તમને કંઈ ખબર પડતી નથી, શાકવાલાને પૈસા આલવાનું છે, કડિયાનાવાળો બે ટપા કરી ગયો, અમારે ઘેર ઘેર બેઠા બેઠા બધાની ઉઘરાની જે બેઠવાનું લ્યો, પછી શું થાય? એ આપણે કહેવાય
આનું નામ છે મોકા. કંઈ લેવું હોય તો જરા શ્રીમાનજીના મૂડ જોઈને વાત કરજો હો, તો તમારે પાછું લીલા લે, આ નહીં તો ઠેરને. पार्वती जी को शंकर भगवान ने अपने बाएं तरफ बैठने के लिए आसन दिया. बोलो देवी क्या चाहिए? भगवान, जो कल्प वृक्ष के नीचे रह रहा हो वो व्यक्ति कभी दरिद्र हो सकता है क्या? शंकर भगवान बोले नहीं, ऐसा नहीं होता है. अच्छा, किसी के पास कामधेनु गाय हो और उसकी इच्छा अधूरी रह सकती है क्या? नहीं. तो किसी के घर में घर का मुखिया खूब पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हो, उसके घर में कोई बेटा पैदा हो और उसको कक्का बाड़ी भी न आवे, ऐसा होता है क्या? नहीं. तो प्रभु आपके घर में ऐसा ही सब कुछ हो रहा है. मतलब तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर को जाना. तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना. तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर को जाना. तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना. आप तीनों लोक के गुरु हो और मुझे अज्ञानता है. भगत जी, तमने ना फावे तो खुर्सी में बेसो. फावे छे? सारू. मैं एक छोटा सा और निवेदन कर दूं. जो कम उम्र वाले लोग कुर्सी में बैठे हों, अगर आपसे कोई बड़े बुजुर्ग आ जाएं तो बड़े सरलता से आप कुर्सी उनके लिए खाली कर देना. अभी तो कुर्सी खाली है, अभी कोई खाली मत करो, अभी कुर्सी खाली है. लेकिन जरा ख्याल रखना. शंकर भगवान से पार्वती जी का निवेदन हुआ, आप तीनों लोग के गुरु हो और मैं अज्ञान में हूँ, तो प्रभु ये ठीक है क्या? देवी, आपके पास कौन सी अज्ञानता है? आपको क्या चाहिए? प्रभु, अब तो भगवत चरणों में खूब प्रेम है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, राम जी को जब जंगल में सीता जी के वियोग में रोते हुए देखा तो मुझे मोह हो गया था. अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि राम जी निर्गुण में से सगुण क्यों होते हैं, निराकार में से साकार क्यों होते हैं? मुझे ये समझा करके कहो. फिर निर्गुण में से सगुण हुए तो अयोध्या में ही क्यों जन्म लिए? भगवान के जन्म लेने का कुछ कारण भी होता है क्या? भगवान किस कारण से अवतार लेते हैं, मुझे ये बताओ. फिर भगवान के बाल लीला की कथा सुनाओ, फिर भगवान के विवाह लीला की कथा सुनाओ, भगवान के वनवास लीला की कथा सुनाओ, भगवान के युद्ध लीला की कथा सुनाओ, भगवान के राम राज्य लीला की कथा सुनाओ. फिर भगवान अपने इष्ट मित्रों के साथ साकेत धाम में गए, इसकी कथा सुनाओ. और फिर ज्ञान भक्ति योग वैराग्य की कथा सुनाओ. और जो कुछ भी मैं पूछना भूल गई हूँ वो सब भी तुम्हारे तरफ से. शंकर भगवान कहने लगे, देवी, तुमने मुझे बहुत बड़ा लाभ दिला दिया है. देवी, मैंने रामायण की रचना की, लेकिन मेरी भी इच्छा थी कि इसे किस सत्पात्र को दिया जाए. तुम्हारे पास खूब बढ़िया बढ़िया आइटम हो, कहीं दुकान पर जाओ और दुकान वाला कहे बहुत अच्छा अच्छा आइटम तुमको खिलाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास पात्र तो होना चाहिए. पात्र न हो तो भोजन नहीं कर सकते हो, और पात्रता न हो तो ज्ञान को संग्रह नहीं कर सकते. प्यारे, भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को कहते हैं कि देवी,
एक तो गंगा पहले से ही थी, जो गंगोत्री से निकल कर गंगा सागर तक जो भी गंगा में स्नान करे उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं मेरे प्यारे। लेकिन गंगा स्नान करो जब, तब तक का पाप धुल जाएगा। वहाँ से आकर के फिर नया चालू कर दो तो फिर से गंगा जाना पड़ेगा। लेकिन रामायण रूपी गंगा पूछ करके उसको मेरे हृदय से निकाल करके देवी तुमने पूरे जगत का कल्याण करने का काम किया। देवी ये रामचरितमानस रूपी गंगा, ये रामायण की जो गंगा है, जो भी इसमें स्नान करेगा, इसको मानेगा, इसके चौपाई को ग्रहण करेगा, वो चाहे जहां भी हो, जिस देश में हो, जिस वेश में हो, जिस काल में हो, जहां भी हो, उसका कल्याण होना है। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। जिस काल में, जिस देश में, जिस वेश में ये रामायण रूपी गंगा पूछ करके आपने पूरे जगत का कल्याण किया है। अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कह रहे हैं, भरद्वाज यही वो अवसर है जब कथा की शुरुआत हुई। अब पार्वती जी को जो शंकर भगवान ने कथा सुनाई थी, वो कथा मैं आपको यहाँ से जोड़ करके सुना रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न पार्वती जी का, निर्गुण सगुण क्यों हुए? निर्गुण निराकार, सगुण साकार क्यों हुआ? निर्गुण निराकार नराकार कैसे बना? बहुत संक्षेप में मैं आपको बताऊं, क्योंकि पहले भी बता चुका हूं। पानी का कोई आकार होता नहीं। एक पिक्चर बना था, उसमें गाने वाले ने गाया था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। पानी ने जवाब दिया, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी को देखो कोई काला भी कह देता है, कुएं में झांक करके देखो तो पानी का आकार काला दिखता है। अगर उसके अंदर काई लग गया हो तो नीला भी दिखता है। अगर सफेद बोतल में भर दो तो, अगर लाल बोतल में भर दो तो, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। लेकिन पानी का कोई आकार नहीं होता है, तो प्रवाही है ना, इसका कोई आकार होता नहीं। लेकिन जब तापमान, गर्मी, उष्णता 0 सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो पानी आकार लेके बर्फ बन जाता है। समझ लेना ध्यान से। जब गर्मी समाप्त हो जाए, उष्णता, तापमान 0 सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए तो पानी आकार लेके बर्फ हो जाता है। और वही बर्फ जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगे, तापमान 0 के बाद 1-2 प्लस में जाने लगे तो पानी, बर्फ पिघल कर पानी हो जाता है। निर्गुण और सगुण दोनों दो नहीं है, दोनों एक है। तो वही निर्गुण पानी, बर्फ यानी कि साकार कब हो जाता है? आओ, ये कब रूप धारण करने वाले होते हैं? जब गर्मी बढ़ने लगे तो पानी पिघलने लगता है, बर्फ पिघलने लगता है, पानी हो जाता है। इसी तरह मेरे प्यारे, संतों भक्तों का ऐसा विनम्र मत है कि जब भक्तों के हृदय की गर्मी, अहंकार रूपी गर्मी समाप्त हो जाता है और ठंडक, प्रभु कृपा, प्रभु पर विश्वास रूपी ठंडक बढ़ने लगता है, तो भगवान उसके आगे बर्फ, जैसे आग पानी का बर्फ हो जाता है। इसी तरह निर्गुण निराकार, सगुण साकार लेके हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। जब तक अहंकार है, जब तक अपने आप का भरोसा है, जब तक 100% विश्वास भगवान के ऊपर नहीं बना है, तब तक भगवान न दिखे हैं न दिखेंगे।
मन में विचार करो, कितने लोग अहंकार छोड़ सकते हो या छोड़े हुए हो। बात करना सरल है, लेकिन अगर गद्दा मिलने में 5 मिनट लेट हो गई तो बाबा जी का खोपड़ी खा जाना है। सबको मिलना तो है ही नहीं। महाराज पहले हमको रूम बता दो, मैं जा करके सेट हो जाऊं। आपको पता है ना, आप सबको सेट करने के बाद ही मुझे सेट होना था ना। तो आप लोग उतावले होते, जरा हमको सहयोग देना चाहिए ना। एक याद आ गया, एक फिर से कह दूं, मैं सब कथा में गाता हूं। यहाँ कल से भूल गए थे, आज कह देता हूं। कहना आसान है, लेकिन उसको जीवन में बहुत कठिन है। हम ना भूल ही गया था नहीं गई कालना, कोने कोने याद छे। अबे कहू की चाल से हाँ सजन बाने खाली याद छे, बोलो बीजा कोई नहीं याद नहीं। बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की। कैसे मैं भर लाऊं हो, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी। बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की। हम जो कथा सुन रहे हैं उसको हमें अपने जीवन में उतारना है। एक बार ऐसा हुआ, नरसिंह मेहता को भोजन नहीं मिला, 3 दिन तक भूखे रहे। बात को ध्यान से सुनना। 3 दिन तक नरसिंह मेहता के घर में भोजन बनाने का कोई सामग्री नहीं था। बताओ, दुख ऐसे बड़े भक्त और दुख कितना बड़ा, भोजन और कौन सी बात करें भाई। 3 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला। जूनागढ़ के एक महात्मा को पता चला कि नरसिंह मेहता 3 दिन से भोजन नहीं किया है। भगवान ने प्रेरणा कर दी होगी। महात्मा अपने आश्रम से खूब सुंदर थाली तैयार करके ठाकुर जी को भोग लगाया, और वो भोग लगाया हुआ थाली लेकर नरसिंह मेहता को भोजन करवाने के लिए जब पहुंचे तो नरसिंह मेहता को देख करके महात्मा का हृदय टूट गया। रो पड़े, भक्त तुम अभी तक भूखे थे, तुम हमारे मित्र हो, मेरे आश्रम में क्यों नहीं आ गए। नरसिंह मेहता का जवाब, महाराज आपको किसने कहा कि मैं भूखा हूं? आपको किसने कहा कि मैं भूखा हूं? मैं भूखा नहीं हूं। तो महाराज मैं शनिवार के दिन हनुमान जी का उपवास करता हूं, रविवार के दिन भी मेरा उपवास होता है, और सोमवार के दिन मुझे एकादशी थी। मैंने तो व्रत के कारण नहीं खाया है। अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो समझ लेना आज एकादशी है, आज व्रत है। लेकिन ये हम कथा सुनते हैं, वास्तविक बात कुछ और हो जाती है। जल्दी जल्दी पहले अपने टूट पड़ो, बाद में भाग में आएगा कि ना आएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे रसोईया महाराज इतने मजबूत हैं कि चाहे आप 2 बार पूरा कर दो तो तीसरी बार भी बनाने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। अपने लोगों तो खूब आनंद है, लेकिन सब लोग मिलके सहयोग सहकार की भावना रख के, बहुत कठिन है। अब आगे नहीं कहूंगा, आप सब समझ गए। प्यारे, शंकर भगवान ने पार्वती को धन्यवाद दिया, श्रोता को वक्ता ने धन्यवाद दिया, और वास्तविक बात यह है कि मैं आप लोगों के कारण कथा कर रहा हूं। आप लोगों के कारण ही कथा कर रहा हूं। मैं न पढ़ा न लिखा, कथा विद्वानों का विषय है। हमारे अंदर कोई ऐसी विद्वता नहीं है कि मैं लच्छेदार भाषण के द्वारा
प्रवचन के द्वारा आपको आकर्षित कर सकूं। मैं कोई ऐसा सिद्ध महात्मा नहीं हूं कि सिद्धि की प्रभाव से आपको चमत्कार बता सकूं, लेकिन मेरा अहोभाग्य है कि भगवान जैसे हमें भक्त मिले हैं और आप सबके सहयोग से मैं भगवान का गुणगान करता हूं, आपके साथ आनंद करता हूं। मेरे पास कुछ नहीं है और भगवत कृपा अनुभव करने के लिए और आप सबके साथ उसको शेयर करने के लिए मैं कथा करता रहा। कथा जीवन में कभी व्यवसाय नहीं बनना चाहिए, कथा आनंद के लिए होना चाहिए। आप लोग आनंद के लिए आए हो, हम भी आनंद के लिए आए हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, मैं वक्ता बाद में हूं, मैं श्रोता सबसे पहले हूं। आप सबसे पहले कथा मैं सुन लेता हूं, उसको अपने दिमाग से फ्रेश कर देता हूं और फ्रेश किया हुआ तब वो वस्तु मैं आपको परसता हूं। आपको सुनाने से पहले मैं मेरी कथा सुन के उसको अपने दिमाग में रिफाइन करके डबल फिल्टर करके आपको देता हूं। हाँ, मोहन जी आज सुबह मिलने के लिए आए। कौन कौन थे भाई रूम में? और एक बात चल गई, मोहन जी को मैंने कुछ कहा, मोहन जी कहते हैं बापू अभी बोला, कथा में बोलना। बोल दूं क्या? नहीं बोलूं ना? मोहन जी, कुछ बातें ऐसी होती है जो कथा में कही नहीं जाती है, वो जीवन में समझने के लिए जब हमारी आपकी पर्सनल कुछ चर्चा है, आप हमारे हृदय तक पहुँचे हो, मैं आपके हृदय तक पहुँचा हूँ, तो ये दिल की बात दिल तक पहुँच जाती है, उसको जनरल कभी किया नहीं जाता है। इसलिए आप ऐसा भरोसा रखना, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा जिससे हमारे अपने लोगों को बुरा लग जाए। यार सबकी दृष्टि अपनी अपनी होती है, हमारा बहुत फ्रेश मन है। जय सिया राम। जय सिया राम। शंकर भगवान ने पार्वती को धन्यवाद देते हुए निर्गुण को सगुण कैसे होना होता है उसकी प्रक्रिया बताई। जब भक्तों के हृदय में अहंकार रूपी गर्मी समाप्त हो जाता है तो निर्गुण पानी, निर्गुण जो भगवान है वही निराकार राम बन के, कृष्ण बन के, शिव बन के, माता जी बन के अनेक रूप धारण करके, एक दो अवतार थोड़े हुआ, 33 करोड़ भगवान का अवतार भारत भूमि में हुआ। एक व्यक्ति ने कहा भाई अपने हिंदू में इतने भगवान हैं, किस किस की पूजा की जाए? और दूसरे धर्म वाले तो एक ही भगवान है, मैं नाम नहीं बोलूँगा। हाँ, हमारे नाम बोलने में भी मुझे शर्म लगती है, क्या करें। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ भगवान। भारत की आबादी कितनी है? भारत की आबादी कितनी है? 1.25 अरब और 33 करोड़ भगवान। एक भगवान को कितने भक्तों को संभालने की जवाबदारी होगी? 4। इसीलिए हम तुम सुरक्षित हो। अब बताओ पूरे भारत में सरकार चाहे तो भी इतना पुलिस या फोर्स रख सकती है क्या? भगवान ने अपने अपने जिम्मा में 4-4 भक्त रख लिए हैं। चाहे जिस भगवान को भी मानो, 4 ही भाग में आओगे, अच्छे ढंग से संभालेंगे और उसकी संख्या बढ़ती जाती है, दिन दूना रात चौगुना। चाहे कितना शादी करे, कितना बच्चा पैदा करे, कोई रोक टोक नहीं। और भगवान एक, संभालने वाले एक, और संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए आतंकवाद पैदा होता है, त्रासवाद पैदा होता है। हिंदू में कहाँ कोई त्रासवाद है, क्योंकि रक्षा भगवान के द्वारा हो रही है। हमारा जो हिंदू धर्म है, इससे बड़ा और धर्म कोई हो ही नहीं सकता है प्यारे। एक भगवान के जिम्मेदारी में 4 ही भक्त आते हैं और जहां राम कथा होती है वहां 33 करोड़ आ जाते हैं। बोलो अब क्या करोगे? 33 करोड़ आके बैठ गए हैं, अब हम चिंता क्यों करें? अयोध्या गए, हरिद्वार गए तो सुबह शाम 2 बार पूरे भक्तों में घूमते थे, सबको दवा देते थे। इस बार कोई बोलो बीमारी नहीं हुआ? काका एक बीमार न थी। सबको मैं जा करके पूछा कल, कोई बीमार नहीं।
हमें बता हजा तेजा जे शू काम बीमार पड़िए आप पावर करे से बाजू हूँ लागनी थी जाऊ दवा बाके हूँ शू काम बीमार पड़ू कि तमें दवा लेने आई गया। भगवान करे मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। अब भगवान के अवतार लेने का कारण बताओ। निर्गुण से सगुण भक्त के प्रेम से होते हैं, लेकिन राम जी का अवतार क्यों हुआ? कोई कारण? हाँ, कारण है भी और नहीं भी। भगवान कारण से भी आते हैं और बिना कारण के भी आते हैं। निज इच्छा, आप जितने भी काम करते हो किसी कारण से कोई काम करते हो, बिना कारण कोई काम होता नहीं। लेकिन कभी आपकी इच्छा हो जाए, आप मिठाई नहीं खाते हो क्योंकि आपको डायबिटीज है, मोहन जी आप मिठाई नहीं खाते हो क्योंकि आपको डायबिटीज है, डायबिटीज के कारण आप मिठाई नहीं खाते हो, लेकिन कभी इच्छा से खा भी लेते हो, उसमें इच्छा है, कारण कुछ नहीं है। तो भगवान कारण से भी आते हैं और बिना कारण से भी आते हैं। निज इच्छा, उनको इच्छा हो जाती है हम जाएं और अपने भक्तों के बीच में रह करके कुछ आनंद कर लें, तो आ जाते हैं अपने मन से बिना बुलाए। तो एक कारण इच्छा और दूसरा कारण कुछ कारण, लेकिन एक कारण यही कारण ये निश्चित नहीं, किसी भी कारण। तुलसीदास जी कह रहे हैं इद मिथ्यम कही जाति न सोई, बस यही कारण है, दूसरा कारण नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान अनेक कारण से, जिस भक्त की जैसी भावना वैसे रूप धारण करके भगवान आ जाते हैं। इसलिए अपने मन में उत्तम से उत्तम स्वरूप की झांकी मन में बसाए रखना, जिससे आपके सामने पूर्ण अवतार भगवान राम जी का प्राकट्य हो जाए, कृष्ण का प्राकट्य हो जाए, है? आपके सामने राधा रानी आ जाएं, आपके सामने श्री किशोरी जी का प्राकट्य हो जाए। अरे प्राकट्य न हो, कम से कम सपना में भी तो आ जाए। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, पहला कारण आपको बताऊं, एक बार भगवान का अवतार हुआ। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको, विप्र साप ते हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। भगवान के दो द्वारपाल थे, एक का नाम जय, दूसरे का नाम विजय। भगवान के चौकीदार थे। आपने गुजराती में कहूँ तो पटावारा आता भगवान ना। दो द्वारपाल भगवान के जय और विजय। एक बार महात्मा वहां पधारे दुर्वासा जी भगवान के दर्शन करने के लिए, और द्वारपाल ने रोक दिया, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, अभी भगवान सो रहे हैं, अभी भगवान सो रहे हैं, अभी अंदर नहीं जाने दूंगा। महात्मा ने कहा तुम तो नौकर हो और मैं भगवान का बेटा हूं, बेटा को बाप के यहाँ जाना हो और नौकर रोक देवे, ऐसा कैसे होगा? उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। किसी भक्त को भगवान से मिलने में जो बाधा रूप बने उसको राक्षस समझ लेना भाई। राक्षस कोई स्टील का नहीं होता, कोई तांबे पीतल का नहीं होता, थोड़ा बॉडी में फेर फार होता है, फर्क होता है, क्योंकि खाने पीने में जरा बॉडी में फेर फार होता है, लेकिन कोई स्टील तांबे पीतल के होते नहीं। उनका स्वभाव
जो सत्कार करने से रोके, माता पिता को न माने, गुरु को न माने और मन भावे वो करे, किसी भी रास्ते पर चल देवे, ये सब राक्षस के प्रकार हैं। अगर जो कि आप लोगों को तो ये सब जानकारी नहीं होगी, ऐसे लोग होंगे नहीं, लेकिन कभी मिल जाए तो समझ लेना। माँ नहीं मातो पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातो पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरज भवानी, जिनके यह आचरज भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। ये राक्षसों के लक्षण हैं। महात्मा ने श्राप दे दिया कि तुम जाकर के राक्षस हो जाओ। भगवान ने दोनों की खटपट की बात अंदर सुनी और भगवान बाहर आ गए, महात्मा का दर्शन किए। महात्मा, आपने हमारे सेवक को राक्षस बना दिया। कहाँ भगवान, ये आपका दर्शन नहीं करने दे रहा था। द्वारपाल को भी कुछ भला बुरा कहा। भला महात्माओं को रोका जाता है क्या? देखो, बहुत से व्यवहार की बातें हैं। साधु महात्मा जो मंदिर का पुजारी हो, अगर कोई कारण बन जाए तो रात के 12 बजे भी पुजारी मंदिर में जा सकता है, लेकिन उसका शर्त है लाइट चालू न करे, पर्दा न खोले, स्नान करके जाए और आंख बंद करके अपना काम करके वापस लौट जाए। ये नियम है। तो भगवान दोनों के ऊपर थोड़ा नाराज हुए। महात्मा क्रोध करे, महात्मा को क्रोध नहीं करना चाहिए, आपने क्रोध किया। और द्वारपाल, तुम सबको रोको लेकिन महात्मा को नहीं रोकना चाहिए, तुमने महात्मा को रोका, अब राक्षस बनना पड़ेगा। कहा महाराज भगवान, अब इसमें से कुछ हमारे लिए उपाय करो जिससे हमारा उद्धार हो। महात्मा बड़े दयालु भी होते हैं, गुस्सा भी हो जाए और 2 मिनट में ठंडे। कोई जा करके जय सिया राम कहे, महाराज हमसे भूल हो गई, माफ कर देना, हो गया काम खत्म, जय राम जी की, चलो। ये साधु का स्वभाव होता है। क्रोध भी कर देवे और कभी कभी क्रोध करना पड़ता है। क्रोध न करे तो तुम भजन में बाधा करो, जब इच्छा हो तब पहुंच जाओ। तो महात्मा लोग उस टाइम में मुंह फुला लेते हैं। देख ले अबे महाराज मूड में नहीं है, भग गए चुपचाप चल। और महात्मा का भजन हो गया, बैठे हैं और कोई धीरे से गेट खोल के देखा, महाराज हैं, आए भगत, आओ 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 आओ, बैठो बैठो। ये महात्मा का स्वभाव। महात्मा ने अनुग्रह करते हुए कहा, मैंने तुम्हें 7 जन्म राक्षस होने को कहा था, लेकिन भक्ति करोगे तो 7 जन्म में और दुश्मनी करोगे तो 3 जन्म में उद्धार हो जाएगा। भगवान से दुश्मनी करना पड़ेगा। अच्छा, भगवान से मैं दुश्मनी कैसे करूं? भगवान ने आज्ञा दे दी, तुम जाओ दुश्मनी करो, तुमको मारने के लिए मैं आऊंगा। तो ये पहले हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष हुए। भगवान ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मारा और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकशिपु का संहार किया। फिर दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण हुए, उसको मारने के लिए राम जी अवतार लेकर के आए। फिर तीसरे जन्म में यही शिशुपाल और दंतवक्र हुए, उसके उद्धार के लिए भगवान को कन्हैया बन के नहीं आना पड़ा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक जन्म का अवतार लेने का कारण ये है, मैं आपको बताते चलूं, चाहे कितना भी बड़ा पद मिल जाए, भगवान का शरण मिल जाए, भगवान के दरबार में रहने का मिल जाए, लेकिन अच्छे संत की संगति नहीं मिलेगी तो सद्बुद्धि नहीं आ सकती। सज्जनों के पास रहना, पुण्यशालियों के पास रहना बुद्धि प्राप्त करने का सरल रास्ता है। आज लोग बड़े हो गए, बड़ा बड़ा पद मिल गया, बड़े बड़े पद पर रहने वालों के साथ मित्रता हो गई, लेकिन संतों का संग नहीं हुआ तो क्या हुआ? उसके घर में नालायक छोकरे पैदा होने लगे, माँ बाप का कमाया हुआ सब व्यर्थ जाने लगा,
मन के अनुकूल आचरण नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे मसाला खाने लगे, तंबाकू खाने लगे, शराब पीने लगे, गलत संग में रहने लगे, जीने लगे, आदत खराब हो गई। कुसंग में जाने के लिए कोई उपाय नहीं करना पड़ता है, परिश्रम नहीं करना पड़ता है। सत्संग प्राप्ति के लिए देखो, अगर किसी को नीचे जाना हो, पानी को अगर नीचे डालना हो, ऊपर डालो तो नीचे अपने आप चला जाएगा। मन का स्वभाव पानी जैसा होता है, नीच के तरफ इसका प्रयाण हो ही जाता है। अगर पानी को ऊपर टंकी में भरना हो तो क्या करना पड़ता है? मोटर चलाना पड़ता है। एक्स्ट्रा पावर, पावर मतलब शक्ति। आपको अपने इस जीव को आत्म कल्याण के लिए आपको अगर कुछ करना हो तो स्पेशल शक्ति प्राप्त करना पड़ेगा। जय सिया राम बोलिए सब लोग। जय सिया राम। जो नहीं बोले वो सब बोले जय सिया राम। नहीं, सब साथ में बोलो जय सिया राम। हाँ चलो, अब माइक में आवाज ज्यादा आ गया, आप लोगों का पता नहीं चला बोले कि नहीं। माइक वाला चुप रहे, आप लोग सब बोले, एक बार हो जाए। जय सिया राम। हाँ, बात हमें रही गया। काले 11 ना आज नास्तो नहीं કર્યો લાગતો। काले 11 ने आज नास्तो नहीं કર્યો ने? अब आए नास्तो नहीं કર્યો ना? नहीं કર્યો ना? हाँ बोलो, शू खाधु? बे गोटा। तो पछी नरेंद्र भाई बाए बे गोटा खाई गया, तमे बे फोटा पाड़ी लो। एक लई लो आई थी पेथापुर वाला ने बता। आओ आओ आगे आओ आओ, पछी आपने फेसबुक पर मूकीशू। हो खाली पेथापुर वाला ना जावे, कलोल वाला ना आवे हो, ध्यान रखजो। अर्धू बर्धू आई जाए तो चाल से, कलोल वाला ना भी। भाई माथू ढांकी ले जो, बता माथू खुल्लू ना रखता, तमित खुल्लू राखो छो, ढांको। माथू ढांकेलू हारू लागे, पण घूंघट करेलू हारू नहीं लागे हो। ये बीजा प्रथा में जतू रहे। माथा ढक के रखना ये हिंदू प्रथा है, और घूंघट रखना ये दूसरी प्रथा है, पहले नहीं था। नहीं, ये सब यूनानी प्रथा है। चलो जय सिया राम। जय सिया राम। एक जन्म कर कारण ये हाज ही लगी राम धरी नर देहा। एक जन्म कर कारण ये हाज ही लगी राम धरी नर देहा। अब दूसरे अवतार की कथा बताते हैं। जलंधर बहुत अत्याचारी हुआ। शिव पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक कथा है जलंधर की। जलंधर की घरवाली बहुत सती थी, और उसके सतीत्व के प्रभाव के कारण भगवान भोलेनाथ भी उसको युद्ध में परास्त नहीं कर सकते थे। भगवान विष्णु ने छल किया और जलंधर को मरवाया। उसकी पत्नी ने श्राप दे दिया, तुमने मनुष्य रूप धारण करके हमसे छल किया है, जाओ तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। भगवान मनुष्य शरीर अपना लिए, इसलिए भगवान को मनुष्य बनना पड़ा। तीसरे अवतार की कथा कहते कहते शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती तुम्हारे गुरुजी ने भगवान को श्राप दे दिया। हमारे गुरुजी ने कहा? हाँ। अरे हमारे गुरुजी श्राप दे ही नहीं सकते हैं, हमारे गुरुजी तो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने कैसे श्राप दिया? अरे नारद साप दीन एक बारा चरित कहते ही लगी अवतारा। नारद साप दीन एक बारा कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद साप दीन एक बारा कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद साप दीन एक
कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। पार्वती कह रही हैं, भगवान भोलेनाथ ये कथा जरा विस्तार से सुनाओ, हमारे गुरुजी ने भगवान को श्राप क्यों दे दिया? हमारे गुरुजी तो बड़े ज्ञानी थे ना, बड़े भक्त थे, और भक्त कभी भगवान के ऊपर क्रोधित हो नहीं सकता। भक्त का स्वभाव हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह वाह। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये भक्त का लक्षण होता है। फिर भगवान को श्राप क्यों दिया? हमारे गुरुजी तो विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी, वो ज्ञानियों में भी शिरोमणि है, खुद भगवान के अवतार माने जाते हैं। 24 अवतार में नारद जी को अवतार माना गया है प्यारे। शंकर भगवान ने कहा, देवी ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करें, जब सोते ही क्षण तस होई। इस दुनिया में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान जिसको जैसा जब बनाते हैं उसकी बुद्धि खोपड़ी वैसी हो जाती है। अब हम और आप खराब काम भी करने लगो और ऐसा कह दो बस भाई भगवान ही करा रहे हैं। महाराज कह रहे थे कथा में कि इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं, भगवान जिसको जैसा बना देते हैं वैसा हो जाता है। नहीं, ऐसा लाइसेंस मत लेके जाना यहाँ से। ये सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिल रहा है, ये उसके लिए ये बात लागू पड़ती है जो भगवान का हो गया है, जिसने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, जिसको भगवान के भरोसा के अलावा, भगवान की कृपा के अलावा, भगवान के करुणा के अलावा, भगवान के प्रेम के अलावा, भगवान के व्यवहार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे रखे वैसे रहे, वैसे भक्त के कल्याण के लिए भगवान का स्वभाव है। कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि ही हर लेते, कभी रखकर मूढ़ अजान अंतरपट सीधा करते हैं। राम नित्य कृपा करते हैं, राम नित्य कृपा करते हैं। जो भगवान का भक्त हो गया, जिसने दुनियादारी छोड़ के भगवत चरण शरण ग्रहण कर लिया, उसके कल्याण की चिंता भगवान करते हैं। उसको कभी मूर्ख बनाते हैं, उसको कभी, लेकिन जो माया के अधीन है, जो अपने त्रिताप में फंसा हुआ है, जो जंजाल में फंसा हुआ है, वो कुछ भी करे और कहे भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये ठीक नहीं है। मेरे प्यारे, हम भगवान के हो जाएं, फिर भगवान जो करें उसको मान ले तो समझ लेना कि इसमें भी कल्याण है। लेकिन याद रखना, ध्यान रखना, हम कह तो रहे हैं कि भगवान के हो गए, लेकिन अंदर मन से पूछ लेना भगवान के अलावा इस परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में और कहीं किसी का है तो नहीं ना। अगर तार कहीं और जुड़ा हुआ है, बात कहीं और हो रही है, तो वो बात पक्की नहीं होती है। एक बार एक व्यक्ति किसी के यहाँ ऑफिस में गया, तो ऑफिस में जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो फोन उठा करके बात करने लगा। हाँ मंत्री जी बोलिए, क्या बात है? मंत्री जी कह रहे हमारा ये काम करवाना है। अरे आपका काम हो जाएगा, आपने हमको कहा है आपका काम हो जाएगा। ऑफिस में बैठा व्यक्ति वो टेलीफोन से मंत्री को आश्वासन दे रहा था। थोड़ी देर बात हुई और सामने जो व्यक्ति बाहर से आया था पूछने के लिए, वो बात कुछ कहने जा रहा था, तब तो फिर से उसने रिसीवर उठा लिया और फिर किसी से बात करने लगा, बड़े धनवान उद्योगपति करोड़पति से। अरे आपका काम तो हो जाएगा, आपका माल पहुंच जाएगा। वो व्यक्ति आया हुआ आगंतुक फिर कुछ कहना चाह रहा था, तब तक तीसरी बार फोन उठाया। तीसरी बार बात हो गई, तब उसने कहा आप जल्दी बताओ क्यों आए हो, हमें बहुत काम है। कहा भाई मैं तुमसे ये पूछता हूं,
कहने आया हूं कि मैं टेलीफोन ऑफिस से आ रहा हूं। टेलीफोन ऑफिस से क्यों आ रहे हो? बोले तुम्हारा तार अभी जुड़ा, अभी तुम्हारे टेलीफोन में कनेक्शन देना बाकी है। और मंत्री जी को तुम्हारा फोन कैसे लग गया? करोड़पति को तुम्हारा फोन कैसे लग गया? अच्छा, तुम्हारा लाइन जुड़ा हुआ है, मैं जा रहा हूं। बताओ, अभी हमारी आपकी परिस्थिति ये है, हम बात कर रहे हैं, हमारा भगवान से ही ऑनलाइन चल रहा है। वास्तविक बात तो ये है कि अपने पड़ोसी से भी अभी ऑनलाइन हुए। ये दिखावा, ये नकल इस दुनिया पर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन भगवान पर यह प्रभाव नहीं चलता है। आपका मन हर तरफ से भगवान में लग गया हो तो ही भगवान आपको बुद्धि देके या बिगाड़ के आपका कल्याण करेंगे। जब तक 100% समर्पण नहीं हुआ तब तक द्रौपदी को लाज बचाने भगवान नहीं आए। मैं आपको ये कथा सुना चुका हूं पहले। भगवान द्वारका में बैठ के राजभोग पा रहे थे और द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी। भगवान को अपने भक्त का हमेशा ख्याल रहता है। भगवान को छींक आ गया और मुंह से, नाक से भात के दाने निकलने लगे और आंख से आंसू बहने लगा। रुक्मिणी जी पूछ रही हैं, सत्यभामा पूछ रही हैं, भगवान आपको क्या हुआ? बोले मेरा एक भक्त संकट में पड़ा है। अरे आप कैसे भगवान हो? आपका भक्त संकट में है, आपको पता है तो मदद कर दो ना, मदद कर दो। मदद कैसे करूं? अभी तक उसको अपने दांत के ऊपर भरोसा है। जब तक पूरा भरोसा मेरे ऊपर नहीं होता तब तक मैं किसी की रक्षा नहीं करता हूं। 100% हमारा हो जाए उसी का मैं होता हूं। मुंह से कहे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, और बाद में तुरंत साथ बदल जाता है, सहारा बदल जाता है, गुजारा कहीं और हो जाता है। कैसे होगा? ये सब नाटक है, कागज के फूल हैं, इसमें कभी खुशबू नहीं। कभी आपके हो गए, कभी उनके हो गए, कभी उनके हो गए। जो गाय पूरे दिन तक गांव में घूमे वो गाय किसी की होती है क्या? खिला देवे कोई भी, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि ये गाय मेरी है। लेकिन जो गाय खूटे से खिलामा बांधी दे कि आ गाय एनी छे, इन्हें टाइम टू टाइम उसको समय से दाना मिलेगा, पानी मिलेगा, चारा मिलेगा। कीमत बंधी हुई गाय का है, कीमत रखड़े ढोल ने कोई कीमत करे? इसलिए आप भगवान के भगवत भक्ति रूपी खील के साथ बंध जाओ तो आपका कीमत होगा। बाकी संसार में भटकने वाले की कीमत नहीं होती। मन पछतई हैं अवसर बीते, अवसर बीत जाएगा, आयु पूरी हो जाएगी, फिर पछताने से कुछ हाथ में। नारद जी 100% भगवान के हो गए हैं, इसलिए भगवान उनको कभी ज्ञान देते हैं, कभी मोह देते हैं, उनका कल्याण करते हैं। क्या हुआ? बोले एक बार ऐसा हुआ, नारद जी हिमालय के पास गंगा नदी के किनारे एक गुफा में बैठकर भजन करने लगे। उनको दक्ष प्रजापति का श्राप था, कहीं एक घड़ी टिक के रह नहीं सकते हो, लेकिन भजन करने लगा तो दक्ष प्रजापति का श्राप खत्म हो गया। चाहे आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आई हो, भजन करो, और भजन करोगे पुण्य का पूंजी बढ़ेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको तकलीफ है, इसका कारण दूसरा और कुछ नहीं है, एक ही कारण है, आपके पास पुण्य की कमी है। दुनिया की चापलूसी छोड़ करके भगवान की चापलूसी करने लग जाओ, पुण्य बढ़ने लगेगा, सारी विपत्तियां चली जाएगी। लेकिन हम थोड़ा लाभ के लिए अपने जीव दुनिया की गुलामी में घसने लगते हैं। ये जीव भगवत भक्ति के लिए है। ये जीव तुमको दिया किसने? दुनिया वाले में किसी को ताकत है कि जीव दे सके? जीव देवे, जवान देवे तो बोलने की शक्ति कौन देवे?
घना बहरा मूंगा नहीं पैदा थता થાય છે ना। तो समझ लो अगर भगवान वैसा हमको भी पैदा कर दिए होते तो जीव दिया भगवान का गुण गाने के लिए। आओ हम सब मिल करके फिर हरि कीर्तन में डूब जाएं, फिर कथा आगे करेंगे। हेलो हेलो। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद गोविंद राधे। हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, हो राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, हो राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, हो राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, हो राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, हो राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, हो राधे गोविंद गोविंद राधे, हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, हो राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, हो राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो श्री राधा रमण भगवान की जय। नारद जी भगवान के भजन में लगे और दक्ष प्रजापति का शाप समाप्त हो गया। नारद जी भगवत भजन में लगे और इंद्र को चिंता लग गई, इसकी तपस्या पूरी हो जाएगी और भगवान आशीर्वाद देने पहुंचेंगे तो शायद मेरा इंद्रासन मांग लेगा, तो मेरा क्या होगा। तुलसीदास जी को बड़ा खराब लगा, कोई अच्छा काम कर रहा है, अब उसका परिणाम जो होगा उसके कर्म का फल है, आप क्यों चिंता करते हो। वास्तविक बात यह है मेरे प्यारे, हम दुखी हैं, जरूर हैं, हम अपने कर्म से दुखी हैं, लेकिन वो दुख थोड़ा है। ज़्यादा दुख हमें किस बात की है, कोई अपने कर्म से सुखी हो गया उसको देख करके हम दुखी हो गए। फलाना ने आटलू क्या थी आयु, चोक 2 नंबर નું કર્યું હશે,
आ 2 નંબરનું કર્યું હશે, તું એ કરતો હતો પણ તું સફળ ન થયો, પછી બીજાનું ખોદવાનું. એક જણા કહે ફલાના ચૂંટણીમાં જીતી ગયા, બહુ પૈસા વેર્યા, તો તું તો ક્યાં, તું પૈસા નહોતો વેરતો, તું ચવાના નહોતો વેચતો, એનું કર્મ, એના કર્મનું આપને દુખી થવાની શું જરૂર. पर आज परिस्थिति एवी है, हम अपने दुख से दुखी कम हैं, हम दूसरे को सुखी देख करके दुखी ज्यादा हो रहे हैं. संत लक्षण ये है, सज्जनता की पहचान इसमें है कि हम अपने दुख से दुखी ना हो, हम दूसरे के दुख से दुखी होने लगे, तब हमारे अंदर परमात्मा की शक्ति उतरने लगेगी. हम दूसरे के दुख से दुखी हों, लेकिन हम दूसरे के सुख से दुखी हो रहे हैं, इसका कोई उपाय नहीं है. एक आदमी नया गाड़ी लाया, नाम नहीं बताऊंगा कौन लाया, एक आदमी नया गाड़ी लाया, लेकर के निकला तो बस स्टैंड पर लोग बात करने लगे. गाड़ी बंद होगा तो हम लोग कभी धक्का मारने नहीं जाएंगे. तुम ऐसी कामना रखो कि कभी बस स्टैंड पर खड़े होंगे तो हम भी बैठ लेंगे. धक्का मारने उसकी नई गाड़ी है, कभी बैटरी भी डाउन नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे कर्म में 250 रुपया वाली साइकिल है तो मैं क्या करूं यार, धक्को मारवा न जाऊ, लो तारा धक्का मारवा मारे गाड़ी लायो हसे. खुश हो जाओ कि हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में, हमारे प्रेम में, हमारे पहचान में कोई अच्छी गाड़ी लाया है, कभी बैठने को तो मिलेगा. हूँ हनुमान जी ने प्रार्थना करूँ कि हनुमान जी महाराज रोज नवी नवी गाड़ियों आवे, हमारा भक्तो रोज नवी नवी गाड़ियों लावे मोंघा भाव ने. अरे मारा ओरखाण में कोई गाड़ी लावशे तो दर्शन करवा माटे 250 ग्राम पेड़ा लईने तो मारा बेटा आवे कि नहीं. पेड़ा खाईशू अने पछी हामेथी कहेशे बापू आ चावी जरा एक चक्कर मारो ना, 2 किलोमीटर फरी आવું तो कोण ना पारवानो छे. बेस भाई तू चा बापी हूँ आવું છું. જેટલી નવી ગાડી આવે એટલી ઓટા મારવા તો થાય. લાવો લાવો तुम सब लोग खूब नई नई गाड़ी लाओ. काका बरोबर છે ને, બદલી કરો હવે તમે. 4-5 વર્ષ થઈ ગયા, 2 વર્ષ થયા, હજી ચલાવશો? લાવો હવે ભાવ વધશે ત્યારે લાવો. प्यारे हम कोई सुखी हो तो हम खूब खुश हो जाए. वाह क्या बात, भगवान की कृपा है. अपना पुण्य बढ़े ऐसा काम करो. नारद जी को पुण्य के कारण भगवान ने रक्षा की. अब इंद्र को विचार हो गया कि अगर तपस्या पूरी कर लेगा तो तपस्या पूर्ण करने के बाद इसको वरदान मिलेगा, ये मेरा इंद्रासन मांग लेगा. कामदेव को वहां भेजा. कामदेव की सेना का वर्णन मैं नहीं करूंगा क्योंकि अभी दुनिया में ऐसे ही कामदेव की सेना जहां तहां घूम रहा है, इसका बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है. कामदेव आकर के नारद जी को तपस्या से विचलित करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ. नारद जी तपस्या से विचलित नहीं हुए, कामदेव हार मान लिया और वहां से इंद्र के सभा में जाकर के प्रशंसा की. अब नारद के मन में ऐसा हो गया कि मैं बहुत बड़ा काम विजेता हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा संयमी हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया. मनुष्य बड़ा होवे वो ठीक है, लेकिन बड़ा होने का अगर अहंकार हो गया वो भी गड़बड़ है. बहुत से लोग दानवीर होते हैं लेकिन दान करने का ही घमंड हो जाता है. हाँ मैंने इतना दान किया. मोहन जी ख्याल रखो, दान करो ठीक है, लेकिन दान के साथ साथ तुम्हारे भाव में विनम्रता भी होनी चाहिए. उस मालिक का मेहरबानी मानो कि उसने तुम्हें इस लायक बनाया, उसकी कृपा है. नहीं तो अगर किसी का ऊंट बना दिया होता किसी के घर में तो क्या हालत होती. सवारे सवारे पुलिस वाला थी बचवा माटे लाकड़ाओ भरीने अने रातना 2 वागे ઊંટિયાને દોડાવે હો. ખાવાનું ઠેકાનો નહીં. એને આપણે ગુજરાતી ભાષામાં નામ છે લીમડા લેलन. हैं नीम के पत्ता सिवाय कुछ अच्छा खाने कोई नहीं मिले. अरे भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है तो हम इंसान बन करके किसी के काम आ सके, उस लायक बने. भगवान की कृपा हुई. नारद जी
कि मन में घमंड हो गया, लेकिन हुई भगवान की कृपा और ये समझ लिए कि मेरा प्रभाव है, तकलीफ वहां हो जाती। स्पष्ट लिखा है तुलसीदास जी ने, सुमिरत हरि ही साप गति बाधी। हरि का स्मरण किया और दक्ष प्रजापति का साप रुक गया, अटक गया, प्रभाव नहीं दे पाए। किसकी कृपा हुई? सुमिरत हरि ही, हरि का स्मरण किया और हरि ने रक्षा कर दी। नारद जी को हो गया कि मैं खुद सक्षम हूं, अब हम बहुत बड़े हो गए, हम तो शंकर भगवान से भी बड़े हो गए, क्योंकि कामदेव ने शंकर जी की तपस्या तोड़वा दी थी और मेरा तपस्या नहीं तोड़वा पाया। हम तो बहुत बड़े हो गए, पहुंच गए शंकर भगवान के पास, हम तुमसे आगे, हमारा प्रमोशन तुमसे आगे हो गया। ज्वाइंट हुए नौकरी में बाद में और परमिशन पहले पा गए। हरि इसीलिए कहलाते हैं, हरि दुख दीनों का हरते। हरि इसीलिए कहलाते हैं, हरि दुख दीनों का हरते हैं। हरि इसीलिए कहलाते हैं, हरि दुख दीनों का हरते। हरि इसीलिए कहलाते हैं, हर दीन दुखी का हरते हैं। भगवान का एक नाम है हरि। हरि हरण करने वाला, हरि यानी कि बादरो कलर है ना, एने पन हरि का। तो हरि का एक अर्थ भगवान विष्णु होता है, एक अर्थ हरण करने वाला होता है, एक हरा रंग का कलर होता है और एक हरि का अर्थ बंदर होता है। हरि एक शब्द है लेकिन इसके कई अर्थ होते हैं। भगवान का नाम है हरि, अगर नाम रखवा लिया होता बड़ी तो क्या अच्छा लगता ना, लेकिन नाम रखाया हरि। किसी ने पूछा भगवान आपने अपना नाम हरि क्यों रखवाया? कहा मेरा काम है, मैं अपने भक्तों की विपत्ति का हरण करता हूं, इसलिए भक्तों के विपत्ति के दुख हारी होने के कारण इनका एक नाम हो गया हरि। नारद जी शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान पूछे अभी तक कहां थे? नारद जी को लगा इनको जरा कह दूं कि मैं कहां था। महाराज आपको पता नहीं है? नहीं तो अरे क्या कहें, आजकल लोग भजन करने देते नहीं हैं। अरे भजन करबू है तो कौन ना पारे छे, लोग भजन नहीं करने देते हैं। अच्छा क्या हुआ है आपको? बोले मैं भजन कर रहा था, वहां इंद्र ने कामदेव भेजा, मैंने उसको जीत लिया। शंकर भगवान कहे तुम आए तो राम कथा सुनाना चाहिए और तुम काम कथा सुनाते हो, हमें सुनाया सो सुनाया, अब विष्णु भगवान को मत सुनाना। भगवान समझ लिए कि इसके अंदर अहंकार का अंकुर फूट रहा। अब नारद जी को लगा कि शंकर भगवान तो खाली काम को जीत सके, क्रोध को नहीं जीत सके, गुस्से होकर के उसको जला दिया, लेकिन मैं तो काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, मैं इनसे थोड़ा मार्क ज़्यादा ले लिया, इसलिए इनको अच्छा नहीं लगा। मैं भला क्यों ना बताऊं, ये अहंकारी आदमी का स्वभाव होता है। जो काम करने के लिए मना करो बस वही काम करेगा। बच्चों को अगर कह दो कि है भाई इधर नहीं आना, घनी वक्त हमारे जगह ने रूम में बोलाबू है ना, तो हूँ इन्हें कही दो है हमारा रूम में न जतो हो, પછી कहना हूँ तो जाऊँ, પછી आव अमारा रूम में, પછી को पग दबाए, પછી એને खबर पड़े कि आ बापू ये छेत्री काढ़े ना पारू तो दौड़तो आवा ने बोलाऊ तो ना आवा, समझी जाए कि बापू ने पग दबाबू पर छे। मारो बहू होशियार जी। जय सियाराम कहिए सब लोग। जो काम के लिए मना करो वो काम पहले करेगा। हमारा धीरू भाई सरवैया छे सौराष्ट्र में, बहुत सुंदर, सुने हो ना बका जी? वो कभी कभी कहता है अपने जोक्स में, अगर किसी को कह दो कि इस गली से नहीं निकलना, वो उसी का गली से निकलेगा, भले उसको 4 बार कुत्ता काटे, लेकिन तुम मना कर दो कि इधर नहीं निकलना, कुत्ता काटता है वो उसी गली में जाएगा और कुत्ता से कटवा के आएगा। अरे बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ कह रहे हैं तो मान लो। अहंकार का स्वभाव, जो काम मना करो वही करेगा। नारद जी पहुंच गए बिना बजाते बजाते।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण सूर्य नारायण नारायण नारायण